नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका दिल से अभिनंदन करता हूं। आज दोस्तों एक खास चर्चा लेकर उपस्थित हुआ हूं। मिथुन राशि तथा मिथुन लगन के लिए ये चर्चा है। केतु मघा नक्षत्र में दोस्तों 29 मार्च को प्रवेश कर जाएगा। अभी फिलहाल कुछ महीनों से पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में गोचर कर रहे थे। केतु का ये गोचर मघा नक्षत्र में आपके लिए कैसा रहता है, क्योंकि आपके तृतीय भाव में सिंह राशि में गोचर कर रहा है। आपकी राशि लगन से देखें तो यह अच्छी स्थिति होती। तृतीय भाव, छठा भाव, दशम भाव, एकादश भाव, ये चारों मिलके उपच स्थान बनाते हैं। यहाँ पर क्रूर ग्रह गोचर में राशि से बहुत अच्छा फल देते हैं। तो वैसे भी तृतीय भाव में राहु हो या केतु हो, शनि हो, ये बहुत अच्छा फल देते हैं। इवन मंगल हो, ये बहुत अच्छा फल देते हैं। तो यहाँ पर केतु भी इस नाते अपने नक्षत्र में प्रवेश होने से किस तरह की स्थितियाँ आपके लिए पैदा कर सकता है, किन क्षेत्रों से आपको सावधान रहना चाहिए, किन क्षेत्रों से आपको लाभ होगा, क्योंकि यह लंबी अवधि तक अब अपने नक्षत्र में रहेगा। 5 दिसंबर 2026 तक यह अपने नक्षत्र में रहेगा। केतु मोक्षाकारक ग्रह के नाम से जाना जाता है। डिटैचमेंट का ग्रह है, क्योंकि कहीं ना कहीं धर्म के साथ भी इसको जोड़कर देखा जाता है। केतु के नक्षत्र आपको पता ही है, अश्विनी, मघा और मूला 3 नक्षत्र हैं। इसमें से मघा नक्षत्र में ये प्रवेश करके आपको कैसे लाभान्वित कर सकता है, इसके ऊपर टिप्पणी करते हैं। दोस्तों, यूँ तो छाया ग्रह है या यूँ कहें कार्मिक ग्रह है, राहु की तरह, शनि की तरह। तो ये ग्रह जब भी इनकी दशाएं चलती हैं आपकी ज़िंदगी में कुछ न कुछ उथल पुथल कर भी देती हैं। परंतु जब यह मित्र क्षेत्रीय हो, उच्च के हो, आपको ये बता दें, उच्च का केतु धनु राशि और वृश्चिक राशि में माना जाता है, जिनमें यह बहुत अच्छा फल देता देखा गया है, अगर 6, 8, 12 भावों के मालिकों से दृष्ट या युक्त ना हो। क्योंकि केतु राहु इनकी अपनी कोई राशि तो होती नहीं, ना ही इनका कोई भाव होता है। 3, 6, 11 भावों में अच्छा फल देते हैं। जैसा कि बताया, केंद्र त्रिकोण में भी अच्छा फल देते हैं, बशर्ते यह केंद्र त्रिकोण के मालिकों से दृष्ट हों या उनके साथ हों। अपने नक्षत्र में कोई भी ग्रह हो तो अच्छा फल देता है। यहाँ पर केतु भी कुछ न कुछ सुखद फल देंगे। क्या देंगे, इसके ऊपर चलिए टिप्पणी करते हैं। छोटी बड़ी यात्राओं से इस अवधि में लाभ होगा। 3rd हाउस छोटी बड़ी यात्राओं का है, छोटे भाई बहनों का है। भाई बहनों के संग आपका समय अच्छा बीतेगा। तृतीय भाव इंफॉर्मेशन का है, संचार व्यवस्थाओं का है, कंप्यूटर आईटी लाइन के क्षेत्र में है, जो इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के क्षेत्र में है, उनको कोई सुखद समाचार मिल सकता है। ये आपको एक सेफ या कंफर्ट जोन में रखता है। ये अच्छी बात है इस केतु की। केतु की दृष्टियों को अगर देख लें जल्दी से दोस्तों, केतु की 3 दृष्टियाँ होती हैं। जिस तरह से देवगुरु बृहस्पति की 3 दृष्टि होती हैं, उसी तरह से केतु की भी 3 दृष्टि मानी गई हैं। यहाँ पर सप्तम भाव के ऊपर केतु की 5वीं दृष्टि और गुरु की भी सप्तम भाव के ऊपर 7वीं दृष्टि है। तो ये 2 ग्रहों का प्रभाव, गुरु अपने भाव को देखता है, इसलिए सप्तम भाव की रक्षा करता है। केतु गुरु के भाव को देखता है जहाँ पर उच्च का होता है, धनु राशि में। तो मुझे लगता है सप्तम भाव के ऊपर कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं होगा इस नक्षत्र के परिवर्तन के कारण, बल्कि सबल होने से सप्तम भाव के फलों में थोड़ी वृद्धि ही देखी जा सकती है। सप्तम भाव रोजमर्रा की आमदन का भी होता है, तो आपकी आमदन में वृद्धि के योग बनते हैं। वैसे भी गुरु यहाँ पर दिग्बली होकर, मार्गी होकर सप्तम भाव को देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं केतु के संग सप्तम भाव को प्रभावित करेंगे और केतु अपने नक्षत्र से सप्तम भाव को देखेंगे, तो ये अच्छा हो जाता है। ये दोनों ग्रह स्ट्रोंग स्थिति में सप्तम भाव को प्रभावित करते हैं, तो सप्तमेश सप्तम भाव को देखता है तो अच्छा है। दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा है, खासकर वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा है। जो शक शुभा आपकी ज़िंदगी में आने के चांसेस बनते थे, उसको भी गुरु का दिग्बली होना और मार्गी होना कैंसिल करता है। और केतु का खासकर मघा नक्षत्र में प्रवेश करना
आपको एक तो हिम्मती तो बनाता ही बनाता है। आप भाग दौड़ करने वाले हो जाएंगे, आप थोड़ा सा अब मेहनत से काम करने वाले हो जाएंगे, थोड़ी सुस्ती त्याग कर और थोड़े और एक्टिव हो जाएंगे, जिससे आपके धन की स्थिति बेहतर होती है और जो अधूरे कार्य हैं उसको करने में आप सक्षम होंगे, जिससे काफ़ी रिलैक्स भी रहेंगे। कहीं ना कहीं इसका प्रभाव आपकी ज़िंदगी के ऊपर, आपके रिश्तों के ऊपर भी सुखद नज़र आएगा। जी हाँ दोस्तों, इसी तरह से केतु का प्रभाव अगर देखें 11वें भाव के ऊपर भी रहेगा। 11वें भाव में अगले महीने अप्रैल के महीने में उच्च के सूर्य यहाँ पर आ जाएंगे। सूर्य को प्रभावित करेगा कुछ देर के लिए। 14 अप्रैल से तकरीबन 15 मई तक सूर्य यहाँ पर रहेंगे, एक्साल्टेड होंगे। सूर्य आपके तृतीयेश हैं, तो यहाँ पर थर्ड लॉर्ड के ऊपर एस्पेक्ट, सूर्य के ऊपर एस्पेक्ट जो कि उच्च की हो जाते हैं। केतु का एस्पेक्ट अच्छा नहीं माना जाएगा, क्योंकि सूर्य केतु के मित्र नहीं है, सूर्य को तो ग्रहण लगा देते हैं केतु। तो जो सरकारी तंत्र में है 14 अप्रैल से लेकर 15 मई तक थोड़ा सतर्क रहें। सरकारी क्षेत्रों से आपको कोई चुनौती मिल सकती है। अगर आप सरकारी क्षेत्र में नौकरी करते हैं तो बी वॉचफुल, बी केयरफुल। एक महीने के लिए 14 अप्रैल से 15 मई तक ऑलमोस्ट ये स्थिति थोड़ी सी नाजुक हो सकती है कुछ जातकों के लिए जिनकी केतु या सूर्य की दशा अंतर्दशा चला करती है, खासकर जिनकी सूर्य की महादशा अंतर्दशा पर तंत्रदशा। अदरवाइज 11वें भाव के ऊपर क्रूर ग्रहों का प्रभाव, धन की स्थिति तो अच्छी रहेगी बल्कि उसमें वृद्धि होगी। इनकम का ग्राफ बढ़ने के योग बनते हैं। कुल मिलाकर मित्रों का साथ मिलेगा, पड़ोसियों का साथ मिलेगा, और कोई चैलेंज आपकी ज़िंदगी में आता है तो केतु सरीखे प्लैनेट आपको पराक्रमी बनाता है इस अवधि में। थर्ड हाउस में क्रूर ग्रह हो तो आप निष्ठा से काम करने वाले होते हैं, जिस भी कार्य में रत हैं उसमें आपको सफलता मिल ही जाती है। केतु का अपने नक्षत्र में प्रवेश होना आपके पराक्रम में एक एक्स्ट्रा आयाम ऐड हो जाता है। आपको एक दिशा प्रॉपर मिल जाती है, जिस दिशा में आप काम कर रहे थे अब उसी दिशा में अब ज़्यादा एनर्जी से काम करेंगे, कहने का मतलब। तो रिजल्ट उससे आपको बेहतर, परिणाम उससे बेहतर नजर आएंगे सीधे से। इस तरह की स्थिति बनने वाली है। हाँ, छोटे भाई बहनों के संग बना कर रखें, और छोटे भाई बहनों की सेहत का ख्याल मई के महीने में आपको रखना चाहिए। कहीं ना कहीं इसका आपको ख्याल रखना चाहिए 15 मई तक, बिकॉज केतु थर्ड लॉर्ड को एस्पेक्ट करता है थर्ड हाउस से बैठकर, और यहाँ पर इस तरह की स्थिति कुछ नज़र आती है। इस बीच अगर किसी व्यक्ति का कोर्ट कचहरी में मसला है तो उसमें आपको सफलता मिल जाती है, और अगर आप प्रमोशन के लिए वेट कर रहे थे, कोई नौकरी करते हैं, तो उसमें संभावनाएं और प्रबल हो जाती, क्योंकि गुरु का मार्गी होना, दिग्बली होना कहीं ना कहीं कैरियर का, क्योंकि गुरु मालिक है, 10th लॉर्ड है, और केतु का भी थर्ड हाउस में अच्छी स्थिति में आना, अपने नक्षत्र में आना, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपके कैरियर के लिए अच्छा रहेगा। खासकर अगर आप वकील हैं, कोर्ट कचहरी में कामकाज करते हैं, मीडिया के क्षेत्र में हैं, या क्रिएटिविटी के क्षेत्र में हैं, खासकर पत्रकारिता के क्षेत्र में कुछ लिखते हैं, तो आपको ज़्यादा लाभ होगा। अगर आप पराविद्याओं से संबंधित कामकाज करते हैं, क्योंकि 9th हाउस के ऊपर इस केतु का प्रभाव, कहीं ना कहीं विदेशी कंपनियों के साथ आपका नाता डेवलप हो, मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ काम करने से आपको लाभ हो, ये हो सकता है। विदेश आटन के योग बन जाएं, तीर्थाटन के योग भी बनते हैं। धर्म के प्रति आपकी आस्था थोड़ी सी बढ़ेगी 10-20%। जी हाँ दोस्तों, केतु का अपने नक्षत्र में आने से ये भी देखा जा सकता है, क्योंकि गुरु दिग्बली हैं, लगन में हैं, एटलीस्ट 2 जून तक गुरु लगन में रहेंगे, कहीं ना कहीं आपको लाभ होगा। गुरु की ये स्थिति अच्छी है आपके लिए, और केतु का 9th हाउस के ऊपर प्रभाव विदेश यात्रा तक के योग बना देता है। विदेशी कामकाज में आपको सफलता मिलती है। विदेशों में आ रही दुविधा, तनाव, स्ट्रेस आपसे आप उसका सोल्यूशन ढूंढ पाते हैं। तो कुल मिलाकर केतु का ये गोचर आपके लिए ज़्यादा सुखद है, और गुरु का गोचर वैसे ही अच्छा हो चुका है 2 जून तक,
कुछ ना कुछ आपको उपलब्धि मिल सकती है। हालांकि गुरु जब उच्च के होंगे तो ज़्यादा बेहतर होंगे। 2 जून को एक्साल्टेड होने वाले हैं, सेकंड हाउस में जाने वाले हैं, तो धन की स्थिति ज़्यादा बेहतर 2 जून से होती है। और जो भी कोई तनाव देने वाले कामकाज हैं, वह आपके काम, जो भी स्थितियां ऐसी बन रही हैं, अगर उनसे तनाव होता है तो वह तनाव दूर होता है। अभी फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच।